नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लिए चलेंगे हल्दिया, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हल्दिया से ही अब से कुछ ही देर बाद वो नामांकन दाखिल करेंगी। 2:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना नामांकन दाखिल करने हल्दिया पहुंच चुकी हैं। बेहद अहम दिन, क्योंकि पूरे आत्मविश्वास के साथ ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी कि मैं एक ही जगह से चुनाव लड़ूंगी और वो होगा नंदीग्राम। कयास ये लगाए जाए थे कि ममता बनर्जी भवानीपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं, 2 जगहों से अपना पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से पर्चा भरूंगी और नंदीग्राम से ही जीतूंगी। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हल्दिया से जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, क्या देख पा रहे हैं, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ममता पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई, नामांकन अब से 1 घंटे बाद, इस बीच क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं हल्दिया पे, जहां पे ममता बनर्जी रैली स्टार्ट वो कर चुकी है। यहीं से आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ 700 मीटर का काफिला है ममता बनर्जी का। इसी रास्ते से पदयात्रा करते करते वो 700 मीटर पैदल कवर करेंगी और यहां से वो एसडीओ के ऑफिस जाएगी, जहां पर वो अपना नामांकन करेंगी, जिसका मतलब है नॉमिनेशन करेगी। तो ये रास्ता जो हल्दिया का रास्ता है एसडीओ के ऑफिस तक जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रास्ता है आज की तारीख में, तो वो रास्ते पे हम हैं, जहां पे ममता बनर्जी पदयात्रा करते करते एसडीओ के ऑफिस जा रही है। बैक टू यू सूर्याग्नि, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग ममता के साथ इस पदयात्रा में शामिल हैं। ये लोग दरअसल इससे पहले जब शिव मंदिर ममता बनर्जी पहुंची थी तब वहां पे भी मौजूद थी, लेकिन अब संख्या थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो आप रास्ता बता रहे हैं लगभग 1 घंटे में तय करेंगी ममता बनर्जी। जब 2:30 बजे उन्हें नामांकन दाखिल करना है, हल्दिया वो पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर, बैनर, झंडे, ममता बनर्जी के कटआउट्स, लार्ज साइज पोस्टर, सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता ही ममता आज दिन भर छाई रहने वाली हैं। वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे जब ममता नामांकन दाखिल करेंगी, पर्चा भरेंगी। लेकिन इस बीच सूर्याग्नि लगातार हमारे साथ बने रहे। सूर्याग्नि, हल्दिया ममता का पहुंचना और इस बीच इन तमाम प्रयासों पर विराम लगा देना कि वो कहीं और नहीं जाने वाली हैं, यहीं से चुनाव लड़ेंगी, यहीं से सबको पटखनी देंगी और यहीं से ही शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में कोई सीट है जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही है, मोस्ट स्पोकन अबाउट सीट जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, वो नंदीग्राम का है। और इसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर 2007 में एक दूसरे लेवल पे लेके गया था। लैंड एक्विजिशन जब 2007 में नंदीग्राम में हुआ था, उसी के बाद से न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि शुभेंदु अधिकारी का भी उत्थान हुआ था, ये हम भूल नहीं सकते। दोनों ही वापस आ चुके हैं नंदीग्राम में, जहां से तृणमूल के उत्थान का शुरुआत हुआ था करीबन 13 साल पहले। 1 दशक बाद फिर से नंदीग्राम चर्चा का विषय है, लेकिन इस बार ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं, दोनों एक साथ नहीं है। ममता बनाम अधिकारी ठीक है सूर्याग्नि, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने अब पूर्ण रूप से मोर्चा संभाल लिया है और वो चाहती हैं कि जो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं ध्रुवीकरण के, इस बीच एक उलट तस्वीर यहां पर आज ममता बनर्जी की, क्योंकि चंडी पाठ तो उन्होंने स्टेज से किया ही, लेकिन इसके साथ साथ आज मंदिर जाकर शिव पूजा की पूरे विधि विधान के साथ। और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो प्रसाद उनके हाथ में था, जो आसपास मौजूद लोगों में उन्होंने वितरित किया। लेकिन आज 2:30 बजे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2:30 बजे ममता बनर्जी पहुंचेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम अब हॉटस्पॉट बन गया है। जी हां, नंदीग्राम से ही मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं और आज इसका आगाज होगा पर्चा भरने के साथ।
सूर्याग्नि हमारे संवाददाता लगातार उस काफिले के साथ मौजूद हैं जिसमें ममता बनर्जी खुद हैं। सूर्याग्नि, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इसमें दरअसल ढोल नगाड़े सब कुछ दिखाई दे रहा है और पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ आज ममता बनर्जी उनके समर्थक तैयार हैं कि कब उनकी दीदी नामांकन भरे और एक बार फिर से जश्न की तस्वीरें सामने आए। जोरदार अभिवादन। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अनुपम, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने आज मोर्चा संभाल लिया है औपचारिक तौर पर, क्योंकि थोड़ी देर बाद नामांकन होने वाला है। हालांकि जो तस्वीरें हमने देखी पूजा अर्चना और तमाम सुबह से जो उनके कार्यक्रम थे वो दरअसल ये दर्शाते हैं कि ममता किसी भी तरीके से यहाँ पर अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती है। वो चाहती हैं कि पूर्ण रूप से जितना भी लाव लश्कर और जितने भी समर्थक उनके साथ जुट सकते हैं वो आज उनके साथ इस पूरे काफिले में मौजूद रहें, ताकि जब वो पर्चा भरें तो एक भव्य तस्वीर सामने आए जिससे लगे कि हाँ, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी दरअसल टीएमसी की एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, जबकि बीजेपी के पास पूरा का पूरा लाव लश्कर भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और भी मुख्यमंत्री योगी से लेकर सब लोग इस वक्त बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी अकेले हैं और आज बड़ा दिन है, नामांकन भरने का दिन है। ऐसे में ममता बनर्जी एक संदेश जो बड़े तौर पर देना चाहती है और ममता बनर्जी बड़ी माहिर है संदेश देने में, अपनी गतिविधियों से वो संदेश बड़े अहम तरीके से देती हैं। तो आज जब नामांकन भरने जा रही हैं तो ये साफ तौर पर एक संकेत और संदेश देना चाह रही हैं कि देखिए मैं कितनी मजबूत हूँ और जो भी मुकाबला करने आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका मुकाबला मैं करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और कल से जो गतिविधियां हम ममता बनर्जी की देख रहे हैं उसमें उनकी रणनीति में तब्दीली हुई है, उनकी सोच में तब्दीली हुई है और उनका जो संदेश देने का तरीका है उनमें तब्दीली हुई है। खास तौर पर जो धार्मिक युद्ध एक तरह से पश्चिम बंगाल में इस वक्त नंदीग्राम सीट के लिए शुरू हो गया है, वो एक अलग रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है, उस तरफ ले जा रहा है। खास तौर पर अगर हम समीकरण की बात करें नंदीग्राम सीट की तो 35% मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने ऐलान किया खड़े होने का, तब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के चलते ही नंदीग्राम गई है, वरना वो अगर भवानीपुर से लड़ती तो वो हार जाती। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने कल संदेश दिया वो मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश नहीं था, बल्कि बिल्कुल विपरीत हिंदू वोट बैंक और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने का संदेश था। मंत्रोच्चार किया, कम से कम 3-4 मिनट तक उन्होंने लगातार मंत्रोच्चार किया वहां पर मंच से। इसके बाद वो मंदिरों के दौरे पर निकल पड़ी, जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, हरि मंदिर का उन्होंने दौरा किया और आज जब नामांकन के लिए वो निकली वो भी एक संदेश दिया उन्होंने कि हाँ, मैं शिव की आराधना, शिव की का आशीर्वाद देकर मैं नामांकन देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर रणनीति में पूरी तरह से तब्दीली कर दी है ममता बनर्जी एक, और अब जब वो नामांकन के लिए निकली हैं तो वो लगातार एक जुलूस की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में नामांकन देने जा रही हैं। तो ये एक संदेश है, संकेत है बीजेपी को दिखाने के लिए कि आप जितने भी लाव लश्कर लेकर आ जाएं, मैं अकेली हूं और मेरे साथ ये जनता है, इतनी सारी जनता है। और जो वो लगातार बार बार कहती भी रहती है कि मेरे साथ सिर्फ जनता है, जनता के आशीर्वाद से मैं वोट जीत रही हूँ। और खास तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त ठीक है अनुपम, नजर बनाए रखिए क्योंकि थोड़ी देर बाद नामांकन होना है ममता बनर्जी का और संदेश और संकेत साफ है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं।
सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है। पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा। जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है। जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें, जानबूझ के, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो, इनको एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे हल्दिया, जहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। 2:30 बजे नामांकन दाखिल होना है। काफी ज्यादा संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती। ये उसी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ममता आपसे कुछ ही देर बाद पहुंचेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी। चुनाव में पहले ही बिगुल बच चुका है। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि नंदीग्राम से वो नामांकन दाखिल करने जा रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे। सूर्याग्नि हमारे संवाददाता इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पर्चे से पहले कैसे पूजा पाठ करती हुई ममता बनर्जी आज सुबह दिखाई दी। शिव मंदिर वो पहुंची, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, लेकिन ये संकेत और संदेश साफ ममता बनर्जी का। अंदर वो जा चुकी है, वो अंदर है जहां पर वो अपना नामांकन करेगी और उसके बाद यहाँ पर हेलो 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 मेरे साथ आइए। तो शॉर्ट पेज अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करती हुई শুধু এইটুকু বলবেন আমাদের নেত্রী আগামী দিনে ভারত নেত্রী। भारी हुजूम इस वक्त इस काफिले में देखा जा रहा है जो कि ममता बनर्जी के साथ चल रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं, वो समर्थक हैं जो चाहते हैं कि दीदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करें, वहीं पर काबिज हों। और देखिए दीदी भी कैसे लोहा लेने के लिए यहां पर आज हल्दिया पहुंच चुकी हैं। नंदीग्राम से वो औपचारिक रूप से आज पर्चा भरने वाली हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बच चुका है और ममता बनर्जी भी कमर कसकर तैयार हो चुकी हैं। आज सुबह से ही तमाम कार्यक्रम ममता बनर्जी के यहां पर देखे गए। कल देर शाम ही ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी थी। फाइल करेगी हमारे साथ साथ वो इस पदयात्रा को लीड करते करते वो अंदर गई है। अरे भाई हेलो पहले यहाँ पे वो अंदर गई हैं और यहाँ पे वो अपना नामांकन करने वो अंदर पहुंच चुकी है एसडीओ के ऑफिस पे, जहां पर हेलो 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 यस यस आई कैन हियर यू। अरे आ रही है आवाज आपको मेरी?
दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी इस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर वो नामांकन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने वाली हैं। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो एक एक करके निर्देश देंगे कि ममता बनर्जी जब अपना नामांकन दाखिल करें तो वो दरअसल पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो, ये सभी पेपर्स की जांच की जाएगी। इसके लिए ही ये अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद अहम है। ये तस्वीरें दरअसल औपचारिक रूप से अब ये घोषणा करती हुई कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। थोड़ी देर में ही ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। और ममता बनर्जी ने हालांकि पहले ही साफ कर दिया था कि वो एक ही जगह से चुनाव लड़ने वाली। रिटर्निंग ऑफिसर नंदीग्राम के, जिनका ये नेम कार्ड आप देख पा रहे हैं, और यहां पर वही तमाम पेपर्स ममता बनर्जी को थमाते हुए इसी पर सिग्नेचर ममता बनर्जी को करने होंगे। कई और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनसे ममता बनर्जी को गुजरना होगा। डॉक्यूमेंट प्रूफ्स होते हैं जो इसमें अटैच किए जाते हैं। और यहां पर ममता बनर्जी सुबह से ही हमने तस्वीरों में दिखाया कैसे एक एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, क्योंकि वही अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, स्टार कैंपेनर हैं। पर्चा भरने के लिए ये आयरन लेडी खुद आज पहुंची हैं। एसडीओ के दफ्तर की अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और पर्चे से पहले कैसे शिव मंदिर ममता बनर्जी पहुंची थी और वहां पर पूजा पाठ किया था। 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनावी बिगुल बज चुका है और ममता बनर्जी ने भी इसकी तैयारी कर ली है। आज यानी कि जो तारीख और जो समय और जो वक्त ममता बनर्जी ने तय किया है, दरअसल वो बेहद अहम, क्योंकि यहीं से इतिहास लिखा जाना है कि कैसे ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होंगी या फिर नहीं। क्या वो तमाम चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या वो बीजेपी के दिग्गजों से दो दो हाथ करने के लिए आज नंदीग्राम से जब पर्चा भरेंगी तब कैसे आगे की लड़ाई, आगे की रणनीति, आगे की जो पूरी तैयारी है उस पर एक एक करके अपने पत्ते खोलेंगी? कैसे बनेगी ममता बनर्जी की सरकार? इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम समर्थक हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ दफ्तर तक पहुंचे। हालांकि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उन्हें देखते हुए कुछ ही लोगों को अंदर दफ्तर के दाखिल होने दिया जाता है। और यहां देखिए ममता बनर्जी को प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ ही देर में पूरी हो जाएंगी। हालांकि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन उससे करीब 45 मिनट पहले ही ममता बनर्जी नामांकन दाखिल कर रही हैं। का दावा है कि पार्टी, तृणमूल पार्टी आहिस्ते आहिस्ते वो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन बन रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम के सीट से ही वो चुनाव लड़ रही है। बैक टू यू। बेहद अहम तस्वीरें। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम और भविष्य में भी सीएम बनने के लिए कैसे आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो दिन होता है जब आप नामांकन दाखिल करके औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आप इसी जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नंदीग्राम ही वो जगह चिन्हित की गई है और चयन इस जगह का किया गया है। ममता बनर्जी की ओर से भवानीपुर सीट से वो नहीं लड़ेंगी, नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी जो कि उनकी ही पार्टी में थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको चुनौती देंगी। मजार भी जा चुकी हैं ममता बनर्जी, मंदिर के भी दर्शन कर रही हैं, चंडी पाठ भी उन्होंने एक स्टेज से किया। लेकिन यहां पर देखिए ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका पालन करते हुए ममता बनर्जी, और नामांकन अब से कुछ ही देर बाद पूरा हो जाएगा।
ठीक है। এই তোমরা সবাইকে দিয়ে দিও যাতে কেউ ঝগড়াঝাটি না করে এই রেখে আছে সবাইকে দিয়ে দিও কিন্তু আমি কিন্তু অশোককে ঢুকতে দিইনি ও কিন্তু ঝগড়া করছে আমার সাথে আমি ডিসিপ্লিন মানি उसी जगह पर नामांकन करते हुए देख रहे हैं जहां पर सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज उन्हें बताई जा रही। सब डिविजनल ऑफिस है ये हल्दिया का, जहां पर अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी पहुंची और यहां यानी कि नंदीग्राम सीट पर सेकेंड फेज में 1 अप्रैल को मतदान होगा और तब ये तय हो जाएगा कि क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने दावा किया था 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराने का, क्या वो पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नंदीग्राम में ही कल कुछ ऐसे पोस्टर भी सामने आए थे जिसमें ममता बनर्जी को आउटसाइडर करार किया गया। लेकिन ममता बनर्जी एसडीओ दफ्तर में नामांकन दाखिल करते हुए और इस प्रक्रिया को समझते हुए भी और ये इंश्योर करते हुए कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, बेहद खास और अहम दिन इस लिहाज से भी कि ममता बनर्जी ने जो कहा वो करके दिखाया, एक ही सीट से नामांकन दाखिल करेंगी, एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और एक ही सीट से चुनौती देंगी। जी बिल्कुल, ये एक साफ संकेत है, संदेश है और भरोसा उनका कितना है ये भी एक दर्शा रहा है इसमें, क्योंकि जब उन्होंने ऐलान किया था नंदीग्राम से वो लड़ेंगी तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो भवानीपुर से भी लड़ेंगी। तब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि वो खतरे में हैं, वो सीट हार सकती हैं, इस वजह से वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले बिल्कुल साफ कर दिया कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। तो ऐसे में एक बात भी दिखा रही है कि उनको अपने प्रति कितना भरोसा है, अपनी जीत के प्रति कितना भरोसा है और ये संकेत और संदेश वो साफ तौर पर दे रही हैं कल से लगातार। जब वो नंदीग्राम पहुंची कल पहली बार चुनाव प्रचार में तो जनसभा के बाद वो अचानक सड़कों पर निकल पड़ी और वहां पर जितनी भी महिलाएं उनको दिख रही थी उनसे वो बात करते हुए जा रही थी और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन सड़कों पर घूम रही थी जब नंदीग्राम आंदोलन के दौरान वो यहाँ पर घूमती थी, रहा करती थी और जब उन पर अत्याचार भी हुए इस बात की भी उन्होंने बार बार तस्दीक की, कहा। और ये एक तरह से दो बातों पर हम लोग जोर दे सकते हैं। एक तो उन्होंने जो नंदीग्राम आंदोलन के दौरान हुआ था उन पर अत्याचार जो हुए थे उससे वो एक सहानुभूति लेने की कोशिश उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने की कोशिश की, वो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ा। और आज जब वो एक जुलूस की शक्ल में, एक सैलाब की शक्ल में नामांकन भरने पहुंची तो ये भी एक साफ संकेत और संदेश उन्होंने दिया कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारी जनता है। तो ये संदेश और संकेत देना उनके लिए बेहद जरूरी भी था और वो इसलिए जरूरी है कि बीजेपी जो उनके मुकाबले दूसरी बड़ी पार्टी है यहाँ पर इस वक्त और सत्ता की दावेदारी कर रही है, उनकी ओर से लगातार स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, और अभी उन्होंने आना शुरू किया है और लगातार 20 सभाएं 19 सभाएं प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। ब्रिगेड में बहुत बड़ी सभा प्रधानमंत्री की, बहुत लोगों का हुजूम भी वहां उमड़ा। ऐसे में ममता बनर्जी को भी ये दिखाना जरूरी है कि उनके साथ लोग हैं, उनके साथ जनता है, भीड़ है। तो ये संकेत और संदेश को लगातार देने की कोशिश कर रही है, नामांकन भर रही है और ये जो संकेत और संदेश है ये उनका लगातार जारी रहेगा। नंदीग्राम में वो आज भी हैं, आज रात भी नंदीग्राम में रहेंगी और नंदीग्राम में उन्होंने अस्थायी घर ले लिया है। तो ये भी एक संकेत और संदेश है कि वो कलकत्ता में रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। जब वो यहाँ पर रह रही हैं तो यहाँ पर आ रही हैं, तो यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ पर किराए पर घर में रह रही हैं, तो यहाँ के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश। और गाँव में, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोगों की मानसिकता होती है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो हमारे यहाँ आकर रह रही है, तो इस मानसिकता को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है वहाँ
रहकर चुनाव प्रचार करने की। जी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि दो तस्वीरें इस वक्त ममता बनर्जी की आप देख सकते हैं। एक तरफ नंदीग्राम से पर्चा भर दिया है ममता बनर्जी ने, 2021 की ये तस्वीर और 2016 की वो तस्वीर जब भवानीपुर से वो चुनाव लड़ी थी और यहां से काफी ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की थी। सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है? प्राइवेट पार्टी बन चुका है, एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है और यहाँ पे कोई अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। बहुत सारे दावे किए हैं शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को लेके, ममता बनर्जी को लेके, तृणमूल को लेके। उनका दावा है कि यहाँ पर नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से ममता बनर्जी का कोई फैक्टर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बारंबार ये कहते आए हैं। बीजेपी का भी ये दावा है कि ममता बनर्जी का कोई फैक्टर है नहीं नंदीग्राम में, लेकिन शायद इसी को लेकर ममता बनर्जी ने इस सीट को चुना है और सिर्फ नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी लड़ रही है। उनका ट्रेडिशनल सीट साउथ कोलकाता के भवानीपुर का है, जहां पे वो रहती हैं, वहां की वो रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर वो अभी नंदीग्राम आई है, कोलकाता से करीबन 150 किलोमीटर दूर, जहां से उनके पॉलिटिकल करियर को एक सेकंड अगर हम कहें एक किक स्टार्ट मिला था 2008 में। नंदीग्राम और सिंगूर ममता बनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बारंबार ये कहती आई है कि नंदीग्राम उनका घर है, यहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि ये पहली बार है कि उनके पॉलिटिकल करियर में, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में नंदीग्राम से वो लड़ रही है। ममता बनर्जी ट्रेडिशनली जो उनका सीट है वो भवानीपुर का है। दिखा रहे हैं आपको शुभेंदु अधिकारी, हालांकि नामांकन में अभी देर है, लेकिन वो ताल ठोक चुके हैं। She is scared. Her appeasement politics now reverse. For that reason, she is uttering wrong Hindu mantra. That's right. And she's staying here in Nandigram as well. She has rented a house. As a guest. Yes. But do you think that she's an outsider? She's an outsider here in Nandigram? She always said Prime Minister outsider. Yeah. For that reason, people of Nandigram are telling that she is also outsider. And is there any chance of her winning? How confident are you? How confident are you of winning Nandigram? It's a prestige battle. Nah, it's a political battle. BJP must win this seat with mammoth margin. Is it a symbolic battle? Is it a symbolic fight? Nandigram symbolic fight? Will it No, send no. a message to West Bengal, or entire Bengal? No, it's obviously it's a colorful fight in between TMC and BJP, but it's not an individual fight. It's a completely political fight. And ideological as well? Obviously, It will send a message. against a great opportunist of Bengal. You said that Mamata Banerjee never came here after Ampan, but she went to Abhishek Banerjee's constituency. She came here after 5 years gap. When election, on the eve of election, she came here and delivered her speech, and only to collect vote. Are you saying she's opportunist? Guided people. Is completely opportunist. Shubhendu, she's saying that she gave you the responsibility for Nandigram and that has not happened. I mean, she says whatever has not happened in Nandigram. Yes. For that reason, the education department incorporated Singur in
their syllabus, in their syllabus books. But Nandigram left out. Those police officers organized genocide-like incident in 40th March 2007. Mamata Banerjee gave them promotion extension. One, Mr. Arun Gupta, IPS. Second, Mr. Tanmay Rai Chaudhary. Everybody honored them. Shubhendu, she says she's a tigress. How do you describe yourself? Huh? Mamata Banerjee says she's the Royal Bengal tigress. How do you describe yourself? You said you're the son of the. Herself declared Royal Bengal tiger. Yes. She says she's fighting like a Royal Bengal tigress. How do you? How are you fighting? Please keep patience. 2nd May, please come in my house and take some sweet. Thank you, Shubhendu. Thank you so much, Shubhendu. Thank you. तुष्टिकरण का आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री को बाहरी कहती हैं। यदि अगर नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी को बाहरी कहें तो क्या होगा? जमकर आरोप पर आरोप शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं। कहा है कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती हैं। कहा है कि ममता बनर्जी का मंदिर जाना दिखावा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी से वो लड़ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को हराएंगे, नंदीग्राम की जनता यहां से हराएगी। तो शुभेंदु अधिकारी की पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी की ये पहली प्रतिक्रिया है। वो अपने घर के बाहर जब पहुंचे तो वहां पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद जब वो निकले वहां से तो भारी भीड़ वहां पर जमा थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 12 तारीख को वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। ममता बनर्जी ने आज अब से कुछ देर पहले अपना पर्चा भर दिया है।